नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी पाठ 6 सुबह। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ 6 हमने देखा था कि रेशमा को 5 साल की उम्र में पोलियो हुआ था। उसके दोनों पैर बेजान हो गए थे, फिर भी वह सारा काम अपने आप करती थी और वो घर के कामों में भी सबको मददरूप होती थी और माँ के काम में भी वह हाथ बटाती थी। रेशमा अब 11 साल की हो गई है और वो अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहती और वो अपने सारे काम खुद करती है। तो आइए आज हम आगे पाठ का पठन सुनते हैं। एक बार उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ था और घुटनों के नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए थे। बेजान यानी कि निर्जीव, जिसमें जान न हो वो बेजान। तो रेशमा के दोनों पाँव बेजान हो गए थे। बहुत इलाज कराया लेकिन वह ठीक नहीं हुए। बहुत इलाज कराया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था। बहुत इलाज कराया लेकिन उसके पैरों में जान नहीं आई। उसके दोनों पैर बेजान ही हो गए और उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे बहुत दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। रेशमा हिम्मत वाली लड़की थी, उसे पोलियो हो गया था, फिर भी वह अपने सारे काम खुद करती थी। शुरू में उसे दूसरों की मदद लेनी पड़ी थी, लेकिन अब वो अपने सारे काम खुद करने लगी। रेशमा अपने सारे काम खुद करती है, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। रेशमा अब 11 साल की हो गई है और 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करने लगी। स्वयं એટલે खुद, अपने आप। तो रेशमा अपने सारे काम खुद करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। वो अपना काम खुद करती है। अपने काम के लिए वह परिवार पर निर्भर नहीं रहती। वो अपने काम अपने आप ही करती है। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। रेशमा के परिवार में कौन कौन था? तो रेशमा के परिवार में उसके पिताजी थे, छोटा भाई गोलू था, दादी थी, दादा था। वो सभी मिलजुल कर रहते थे और परिवार के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। तो रेशमा सबकी आंखों का तारा थी, क्योंकि परिवार के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा है। रेशमा सबकी आंखों का तारा थी। आंखों का तारा होना बहुत प्यारा होना, मुहावरा। आंखों का तारा बहुत प्यारा। तो रेशमा सबकी आंखों का तारा थी। तो रेशमा के परिवार में कौन कौन रहते थे? रेशमा के परिवार में उसके पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सब मिलजुल कर रेशमा के घर में रहते थे और रेशमा सबकी आंखों का तारा थी, क्योंकि वह सबकी प्यारी थी। तो रेशमा माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। तो माँ अब रसोई घर में काम कर रही है। तो माँ रसोई घर के सारे बर्तन, डिब्बे, बोतल नीचे उतार कर साफ करती है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। तो रेशमा ने माँ से कहा था कि माँ, मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊंगी। तो रेशमा अब नाश्ता करके तैयार हो जाती है और अपनी माँ के काम में हाथ बटाने के लिए आती है। माँ जो रसोई घर में बर्तन साफ़ कर रही है, बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ़ कर रही है, तो रेशमा भी उसके काम में मददरूप होना चाहती है। तो माँ ने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। रेशमा ने माँ से कहा था कि मैं भी आपके काम में हाथ बटाना चाहती हूँ। इसीलिए माँ ने रेशमा को आवाज़ दी कि बेटा, तुमने अगर नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाथ बटाना मददरूप होना, कि अगर तुम नहा धोकर नाश्ता करके तैयार हो गई हो तो तुम मेरे काम में हाथ बटाओ। माँ रेशमा को आवाज़ देती है। रेशमा ने कहा, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेले वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। रेशमा ने माँ से कहा कि हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है, अब मैं आपके काम में हाथ बटाने के लिए आती हूँ। रेशमा माँ के काम में हाथ बटाने के लिए आती है। माँ
मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा माँ से कहती है कि मैं आपके काम में मददरूप होती हूँ, लेकिन मैंने नाश्ता अभी किया है, मैं हाथ धोकर अभी वापस आती हूँ। तो रेशमा हाथ धोने के लिए जाती है। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा हाथ मुँह धोकर माँ के पास आती है और वो अपनी पहिए वाली कुर्सी पर बैठती है और पहिए वाली कुर्सी को धकेलती हुई वो रसोई घर में माँ की मदद करने के लिए आती है। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रेशमा ने माँ के काम में मदद की। तो रेशमा ने माँ के काम में क्या मदद की कि माँ ने जो सारे बर्तन नीचे उतार कर रखे थे, तो रेशमा ने माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा कर दिए और माँ ने उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाया। तो माँ ने उसे व्यवस्थित ढंग से उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया। तो इसी प्रकार रेशमा ने अपनी माँ के काम में मदद की। क्या मदद की कि रेशमा ने माँ ने जो बर्तन नीचे रखे थे वो बर्तन पर डिब्बों पर लेबल लगा कर माँ को पकड़ाती गई और माँ उसे व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। इसी प्रकार रेशमा ने अपनी माँ के काम में मदद की। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। सभी बर्तन अपनी अपनी जगह पर माँ ने रख दिए, इसीलिए रसोई घर फिर से चमचमाने लग गया, चकित हो गया। तेरे पिताजी, अब माँ ने रेशमा से क्या कहा कि तेरे पिताजी दफ्तर चले गए हैं, मुझे लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। पिताजी दफ्तर गए हैं और दादाजी और दादी जी मंदिर गए थे और छोटा भाई जो गोलू था वो अभी छोटा था। तो माँ ने कहा कि मुझे लड्डू बनाना था और लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। माँ रेशमा को बताती है कि मुझे लड्डू बनाना है लेकिन सामान लाने के लिए कोई नहीं है। तो माँ ने रेशमा से ऐसा कहा। गोलू तो अभी बहुत छोटा है, दादाजी बहुत बुजुर्ग है, तो सामान लाने के लिए कौन जाएगा? माँ सोचती है। माँ रेशमा से बताती है। अब सामान लाने कौन जाए? माँ चिंतित हो गई कि मुझे लड्डू बनाना है, गोलू अभी छोटा है, पिताजी दफ्तर गए हैं, दादाजी और दादी जी बुजुर्ग हैं, तो अब मुझे सामान कौन ले आकर देगा? माँ ऐसा रेशमा से कहती है। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊँगी। रेशमा माँ से कहती है कि माँ मैं सामान लेकर आऊँगी, आपको जो सामान मंगवाना है वो मुझे दे दीजिए, मैं उस लेकर आती हूँ, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक ठेला दे दीजिए। रेशमा माँ से क्या कहती है कि जो सामान मंगवाना है उसकी लिस्ट मुझे दे दीजिए, मैं सामान लेकर आती हूँ। रेशमा माँ से कहती है तुम ले आओगी अकेली? रेशमा ने क्या कहा, माँ ने क्या कहा रेशमा से, तुम अकेली कैसे जाओगी सामान लेने के लिए, तुम अकेली कैसे ले आओगी? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा क्या कहती है माँ से कि हाँ माँ मैं अकेली ले आऊँगी, एक बार पहले भी मैं सामान लेकर आई थी। रेशमा माँ से ऐसा कहती है। तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। माँ रेशमा को सामान लेने के लिए भेजती है। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा कि नक्के पे जो दुकान है वो दुकान पे तुम्हें सारा सामान मिल जाएगा। तो माँ लिस्ट बनाकर रेशमा को देती है और रेशमा सामान लेने के लिए अपनी पहिए वाली कुर्सी पर जाती है। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। रेशमा सारा सामान लेकर वापस आती है। तब गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। रेशमा अपने छोटे भाई गोलू के लिए टॉफ़ी लाती है। माँ ने जो सामान मंगवाया था वो सामान रेशमा लेकर आती है और अपने छोटे भाई गोलू के लिए भी टॉफ़ी लाती है। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछल पड़ता है। गोलू टॉफ़ी यानी कि चॉकलेट, तो गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। गोलू टॉफ़ी देखकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। अब दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा था, तो रेशमा का घर कुछ दिन क्या हुआ, एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिलाने
लगा तो रेशमा के पूरे घर में लाइट लाइट हो गई, रोशनी रोशनी हो गई, सारा घर प्रकाश से जगमगाने लगा। एक दिन की बात है, पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, पूरे मोहल्ले प्रकाशित हो गया था, क्योंकि दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा था और रेशमा का घर भी प्रकाश से जगमगा रहा था। क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। तो दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा था तो दादी उसे बताती है कि दीपावली का जो त्यौहार है वो अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। दादी जी ने रेशमा को कहानी सुनाई, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। तो यह दीपावली का त्यौहार इसी की याद में मनाया जाता है। एक दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे, उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है? जिस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे, उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। दादी जी ने यह कहानी रेशमा और उसके छोटे भाई गोलू को सुनाई थी। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद खाया। सबने दादी की बात सुनी, मिलजुल कर सबने दीपावली की पूजा की और सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया और दादी की कहानी सुनी। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया था। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। अब क्या हुआ, सबने दीपावली की पूजा की, सब अपने अपने घर गए और गोलू और अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया था और रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी थी। गोलू पटाखे फुलाने में मस्त था तो रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकल रही थी। तो गोलू ने जिस पटाखे को फेंक दिया था वो अभी जल रहा था। वो रेशमा उसे देखती है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलू की पीठ, जब गोलू ने पटाखे को फेंक दिया था उस तरफ उसकी पीठ थी। गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। रेशमा ने उस पटाखे को देखा और अपने पहिए वाली कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और गोलू से कहा कि देखो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। जिस पटाखे को तुमने बुझा हुआ छोड़ दिया था वो अभी चल रहा है। तो रेशमा अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंचती है। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंची। रेशमा अपने भाई के पास जाती है और उसने गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण रेशमा ने अपनी कुर्सी से गोलू को धक्का दे दिया और वो कुर्सी से गिर पड़ी, क्योंकि वो बहुत तेज़ गोलू को बचाने के लिए अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई वहाँ पहुँची थी। धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। रेशमा ने ज़ोर से गोलू को धक्का दे दिया और रेशमा ने अपने भाई गोलू को जलने से बचा दिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। गोलू बच गया, लेकिन रेशमा नीचे गिर गई। वह गोलू खड़ा होकर देखता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। गोलू कुछ देर सोच में पड़ जाता है। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। ज़ोर से धमाके की आवाज़ आई, रेशमा कुर्सी से गिर गई। रेशमा की कुर्सी की धमाके की आवाज़ सुनकर घर में से माँ और पिताजी भी बाहर चले आए और देखा तो रेशमा नीचे थी और कुर्सी रेशमा के ऊपर थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर
बैठा दिया। माँ भयभीत थी। पिताजी घर से बाहर निकल आए और रेशमा को कुर्सी पर बिठा दिया और माँ बहुत भयभीत हो गई थी। माँ को डर लगा था, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। माँ रेशमा से पूछती है कि रेशमा को माँ रेशु कहती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी बेटा। माँ ऐसा पूछती है। रेशमा ने उसे सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ ठप ठपाई। रेशमा ने वो सारी बात माँ को बताई कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर फेंक दिया था, वो उसमें से चिंगारी निकल रही थी, इसीलिए मैंने गोलू को धक्का दिया। वो सारी बात रेशमा माँ को बताती है और सब रेशमा की पीठ थपथपाते हैं। रेशमा को सब शाबाशी देते हैं। दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। गोलू बहुत खुश हो गया और रेशमा से कहा कि दीदी, आज आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू रेशमा को कहता है कि आपने मेरी जान बचा ली और आपने मुझे जो धक्का दिया वो धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, तो रेशमा ने इसी प्रकार गोलू को जलने से बचा लिया। रेशमा की जो शारीरिक कमी थी वो उसके काम में कभी रुकावट नहीं बनी। तो वह आज भी अपनी जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। तो रेशमा आज भी अपने परिश्रम से और जिंदादिली से अपना जीवन जी रही है। तो इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमें भी रेशमा की तरह अपना पूरा जीवन जिंदादिली और परिश्रम से जीना चाहिए और रेशमा की तरह हमें भी अपना सारा काम अपने आप खुद करना चाहिए। तो यह पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी रेशमा की तरह बहादुर बनना